कि श्री शहाबुद्दीन साहब का मौत नहीं हुआ है, किसी बीमारी से नहीं हुआ है, उनको राजनीतिक कोरोना से मारा गया है। सबसे पहला हमारा बयान आया था, आप देखे होंगे, देखिए उनका भी फोटो है हमारे पास, हमारे भाई उनका फोटो एक ही साथ है। दरअसल शहाबुद्दीन साहब का कोरोना, राजनीतिक कोरोना से मारा गया है और इसमें तो देखिए राज्य सरकार बिल्कुल विफल है। हम तो नीतीश कुमार की जितनी बुराई करना चाहिए वो कम है, इसलिए इतना नीतीश कुमार जी को नीचे नहीं गिरना चाहिए राजनीति में। अभी आप सिक्किम में एक आदमी कोई मरे थे, कौन, नूरुल हुदा, कोरोना से, उनका 100 लाने के लिए इन्होंने अनुमति दे दिया, लेकिन हमारे शहाबुद्दीन साहब का 100 अपने सरजमी मिट्टी पर, अपने गांव प्रतापपुर, उनके मिट्टी भी उनको नसीब नहीं होने दिए। ये पाप नीतीश कुमार को जरूर पड़ेगा। इसमें सारा दोष नीतीश कुमार का। अगर नीतीश कुमार चाहे रहते पार्टी से ऊपर उठ करके तो तुरंत सांसद, मैंने पूर्व सांसद शहाबुद्दीन साहब को अगर सिवान बुलाए रहते, सिवान में उनकी मिट्टी लगी रहती तो इसका कुछ अलग संदेश जाता, उनकी भी इसमें कुछ बड़ाई होती, लेकिन उनको सिवान का मिट्टी भी नसीब नहीं होने दिए। इसके लिए सिवान की जनता क्या, पूरे बिहार की जनता और पूरे उस कौम, समुदाय, जितने अमन पसंद लोग हैं, कोई नीतीश कुमार को माफ नहीं करेंगे। आप जानिए ये नीतीश कुमार की सबसे बड़ी भूल है। और शहाबुद्दीन साहब को तो मारा गया है, तो हम पहले ही आपको कहे, आशंका जाता थे कि शहाबुद्दीन साहब के साथ गलत किया, अभी भी उनके परिवार के साथ गलत किया जा रहा है, आप जान जाइए। आखिर आप अभी आप बताइए कि वही कोरोना हुआ, क्या नाम है, एक और अंडरवर्ल्ड वहां पर जो थे, कौन सा, छोटा राजन और एक शहाबुद्दीन साहब को वहां भेजा गया DDU में, जहां किसी चीज का व्यवस्था नहीं, और राजन को, छोटा राजन को कहां भेजा गया, एम्स में। शायद में छोटा राजन बच कर आ गया, वो जिंदा बच गया, हमारे शहाबुद्दीन साहब भी जिंदा बच गए रहते। लेकिन शहाबुद्दीन साहब को क्यों, छोटा राजन ना कोई विधायक, ना MP, ना MLA, कुछ नहीं था, और अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा डॉन आदमी है छोटा राजन, तो छोटा राजन को आप एम्स में भेज दिए और शहाबुद्दीन साहब को आप दीनदयाल में भेज दिए। उनको उचित आप इलाज नहीं दे पाए, उनको जानबूझ करके मारा गया है, ये आप निश्चित, इसमें कहीं दो राय नहीं है सर। और वो सिर्फ सच बोलने के चलते उनको मारा गया है, आप जान जाइए। आखिर कौन लोग हो सकते हैं, किसकी हाथ हो सकती है? देखिए, एक तो माननीय नीतीश कुमार, अप्रत्यक्ष कहिए या प्रत्यक्ष कहिए, या राजनीति कहिए या राजनीति कहिए, इसमें नीतीश कुमार की सबसे बड़ी हाथ है। और जितने लोगों को तो हम नहीं कह पाएंगे, सारे लोगों को, लेकिन अगर नीतीश कुमार जाने रहते कि हमारे MP रहे हैं, जबकि भाजपा की सरकार थी, अटल बिहारी वाजपेयी जी उस टाइम प्रधानमंत्री थे, और बेस्ट राष्ट्रपति थी, क्या नाम है, सांसद का अवार्ड किसको मिला था, डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब को मिला था, किसी को नहीं मिला था। डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब को BJP की सरकार ने बेस्ट अवार्ड दिया था, ये आप जान जाइए। जिस दिन इन पर हमला हुआ था प्रतापपुर में, सुशील कुमार मोदी इनके तरफ से बोलने वाले हैं, लेकिन सच सिर्फ बोल दिए कि परिस्थितियों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, वही सच बोलने की सजा नीतीश कुमार जी ने इनको दिया, इनकी मिट्टी भी इनको नसीब नहीं होने दिया। इसलिए इनको भगवान जन्नत इनको मिले, आप अपने मन से जोड़ लीजिए। नहीं, ये देखिए, हम तो ये नहीं कहते कि हत्या कराई गई है, ये तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन उनकी लापरवाही के चलते, उनकी संजीदगी नहीं रहने के चलते, या हो सकता है अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष, हम अपना शक जाहिर कर रहे हैं, वो हम पर भी कल केस करवा देंगे। वो तो अभी पत्रकार पर केस, अभी पत्रकार बंधु पर केस हुआ ना इस सरकार में, आप पर भी केस हो जाएगी, तो अभी तुरंत वो केस करा देंगे। उनको तो बस यही है, आप नीतीश कुमार अगर परिस्थितियों के मुख्यमंत्री नहीं रहते तो पिछले बार 2 नंबर की पार्टी थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, इस बार 3 नंबर के पार्टी हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। जबकि संविधान में लिखा हुआ है कि जो सबसे बड़े दल होंगे उसके ही नेता होंगे। ये तो सबसे बड़े दल का है नहीं, ये तो 2 नंबर के थे, तो पिछले बार मुख्यमंत्री बन गए, इस बार 3 नंबर होकर मुख्यमंत्री बन गए। एक आखिरी सवाल है कि जो शहाबुद्दीन को इंसाफ दिलाने के लिए बार बार ये लोग मांग उठा रहे हैं, तो क्या कुछ इसमें करना चाहिए? देखिए, हम घर से कहीं नहीं निकल पा रहे हैं। आप लोग पता होगा हमारे साथ जो दुख हुआ है, सो शहाबुद्दीन साहब के पास भी दुख हुआ है। तो हमको टेलीफोनिक बात हुई है ओसामा जी से, ओसामा जी अभी दिल्ली गए हैं, उस दिन जाना था, तो उनकी तबीयत, वैक्सीन लिए हुए थे, हम उनके यहाँ जाएंगे। अभी थोड़ा सा हम लोग भी स्वस्थ हो जा रहे हैं, और हम शहाबुद्दीन साहब का इंसाफ दिलाने के लिए ताउम्र लड़ेंगे। हम ये भी आपके साथ आह्वान किए हैं कि जब तक शहाबुद्दीन साहब के परिवार का कोई व्यक्ति सदन में नहीं जाएगा, तब तक हम चुनाव भी नहीं लड़ेंगे, ये आप जान जाइए। ये हमारा ऐलान है कि जब तक शहाबुद्दीन साहब के परिवार का कोई व्यक्ति, चाहे हिना मैडम हो, ओसामा बाबू हो, उनके परिवार के कोई आदमी सदन में जब तक नहीं जाएंगे, तब तक हम कभी जिंदगी में चुनाव नहीं लड़ेंगे। और ताउम्र उनको इंसाफ दिलाने के लिए हम लड़ेंगे।
हम पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके, वो हमारे सिवान के कर्णधार थे, सिवान के विकास पुरुष थे। सिवान में जितना वो विकास किए उतना कोई सांसद आज तक का, कोई एमपी एमएलए विधायक नहीं किया, ये आप जान जाइए। उनको बहुत बड़ी उपाधि है सिवान में। लेकिन एक और ध्यान दीजिए आप, मात्र 2 लोगों को बहुत दर्द था, जैसे ही भागलपुर जेल से आए, अब बच्चे सब साबुद्दीन साहब के मूड़ी पर चढ़ने लगे। इतने छोटे छोटे लड़के उनके गर्दन मिलने लगे जो साबुद्दीन साहब को देखे नहीं थे। कोई साबुद्दीन से खौफ नहीं खा रहा था। सिवान में 2 आदमी को मात्र खौफ था। उन लोगों का था कि जल्दी से इनको तिहाड़ भेजिए, नहीं तो हमारी राजनीति खत्म हो जाएगी। वो दोनों आदमी मिलकर आज घड़ियाली आंसू बहाए। वो लोग दोनों आदमी, जनता सिवान की समझ रही है, साबुद्दीन साहब का परिवार भी समझ रहा है कि वो दोनों आदमी कौन है जो घड़ियाली आंसू खाली बहाए हैं कि भाई साबुद्दीन साहब से हमको दुख है। आपको दुख रहता था आप उनको तिहाड़ भेजे रहते। अगर साबुद्दीन साहब आज हमारे सिवान रहते तो उनको ये दशा हुई रहती। साबुद्दीन साहब हम लोग के बीच रहते आज, साबुद्दीन साहब ऊपर नहीं गए रहते। अगर सिवान में रहते तो ये 2 आदमी लोगों ने मिल करके पार्टी पॉलिटिक्स करके उनको तिहाड़ भेजवाया। ये आप जान जाइए। उनके इस हत्या में अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष इन लोगों की भी सहमति है। ये लोग वहां अगर नहीं भेजवाया रहता तो साबुद्दीन साहब की हत्या नहीं हुई रहती। ये आप जान देखिए, कुछ काम होता है प्रत्यक्ष, को प्रत्यक्ष होता है। भाषण लोग बड़े लोग नेता हैं, अब हर किसी पर टिप्पणी हम नहीं कर सकते हैं। वो अप्रत्यक्ष रूप से जरूर मेहनत किए होंगे। हमको जहां तक आशा है, और अब ये बात हो सकता है न खोला जा रहा हो, लेकिन उनका सहयोग हमेशा साबुद्दीन साहब के परिवार के साथ रहा। तेज प्रताप जी आए हुए थे उनके घर पर, और हमको लगता है कि क्योंकि हम पिछले बार लालू जी से जो एक बार मुलाकात करने गए थे, तो हम देखे कि साबुद्दीन साहब के परिवार के प्रति उनकी कितनी बड़ी आस्था है, सो हम नहीं कह सकते हैं। हमने उनके बातों से देखा। तो हिना मैडम के लिए क्या शब्द हमारे लिए कहे वो हम ही जानते हैं। इसलिए इतना ज्यादा लालू जी के दिल में साबुद्दीन साहब के परिवार के प्रति इज्जत और मान सम्मान है, वो शायद दूसरा कोई नहीं समझ पाएगा। लालू जी दिल के अंदर कितना रो रहे होंगे, तेजस्वी जी कितना रो रहे होंगे, राबड़ी जी कितना रो रही होगी, उनके आंसू कोई नहीं देख रहा है। सिर्फ राजनीति लोग कर रहा है कि वो नहीं आए, वो नहीं गए, वो नहीं किए, ये नहीं किए। अपने लोग राजनीति की रोटी सेकने के चक्कर में पड़ा हुआ है। ऐसी बात नहीं है। वो दिल के अंदर इतना रो रहे हैं ना, लेकिन उनको आंसू किसी के दिखाई नहीं दे रहा है।